अब दोस्तों बारिश बंद हो गई है, खाना वाना सब खा लिया और अभी बबलू भाई ने बताया है कि 12 हमारी चल रही है। तो दोस्तों काफ़ी बारिश हो गई है, अब ज़रूरत नहीं है कई दिन। और एक बात और आपको दिखाऊं कि गांव में ट्रोला आया ईंटें लेकर, ये देखें। और कमाल की बात ये हुई कि यह यहाँ आने के बाद में हवा ले गया। हवा से मतलब ये है कि टंकी में डीजल इसकी ख़त्म हो गया। तो ये अंदर हमारे वाली गली में जाना है, राजू काजू के वहाँ जिनके ट्रक चलते हैं। तो दोस्तों हमने तो ऐसे करा था हमेशा कि बाहर खड़ा करके रोडी डस्ट रेत वगैरह जो भी आती थी गांव बाहर उतरवा लेते थे, फिर अपनी बुग्गी से या ट्रॉली से ढो लेते थे। लेकिन दोस्तों सब नहीं ढो सकते, ढोने के लिए भी काफ़ी दमखम चाहिए। तो ये है कि भाई जब पैसे दे रखे तो घर पे उतारो माल हमारा। पड़ू का ही किराया लगता है, पड़ू मतलब जहाँ भी हम चाहें वहाँ गाँव में। तो दोस्तों इसका कमाल हुआ महिंद्रा 585 का कि यहाँ आके इसके डीजल ख़त्म हो गया। तो दोस्तों चलते हैं खेत में। दोस्तों नीचे आ गए हैं और अब यहाँ से मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, फटाफट चलते हैं खेत में, कभी फिर दोबारा से बारिश आ जाए थैला ढूंढना पड़ेगा। अब दोस्तों गांव से खेत में आ लिए हैं, जय बजरंगबली। और बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से देखे गन्ना जो है नीम को छूने लगा है। और ये बारिश बड़े सही समय पाई है। देखो सड़क से 1-1.5 मीटर गहरा खेत है और गन्ना खूब दिखने लगा है, बढ़िया। तो अगर ये 42 इंची का गन्ना पास होता है और इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं रहता है, तो 42 से 48 इंची तक बढ़िया है। बड़े ट्रैक्टर से और झोटे से हो जाता है ये, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और गन्ने भी आपको ट्रेंच वाले ही मिलते हैं। बस ये है बुआई अपनी अगेती रखें। हमारे तो बहुत पछेते बोए गए खेत, फिर भी ऊपर वाले ने गन्ना बजरंगबली की कृपा से ठीक हो गया। अब चलते हैं 12 पे। और दोस्तों जैसे ही यहाँ चक में घुस रहे हैं अंदर, यहाँ आपको मैं दिखाऊं, यहाँ घास काटने वाले और पशु चराने वालों ने ऐसा काम किया कि जो एक गाँव की लड़की है वो गाँव में ही रहती है, तो वो आगे पीछे अपनी गायें लाती है। और देखो उसने ये जो हमारा सुपर नेपियर फूट रहा था सारा खिला दिया वहाँ तक। बस वो यहीं घुमा कर अपना बछिया का चुगा कर यहाँ तक ही लाती है, आगे पीछे पेट भर के लेगी। चलो कोई नहीं, उसने जैसा मौका उसके हाथ लगा उसने वैसे ही कर लिया। दोस्तों 12 पे पहुँच गए हैं और 12 चल रही है। सुबह तो खैर जब तूफान था बिजली आई नहीं थी और चक में बंधाई अपनी चली रही है इनकी थोड़ी थोड़ी। और ये देखें आगे पानी चल रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ भी पानी चल रहा है, इससे पहचान पड़ जाती है। तो उससे देखें बबलू भाई ने पाइप बांधा हुआ है। गन्ना देखें, पीछे से दिखाऊं थोड़ा सा आपको, इधर भी देखें बहुत शानदार गन्ना हो गया है गेहूं का। थोड़ा यहाँ तो पेड़ की छेल है इसलिए यहाँ थोड़ा हल्का है। और ये देखें पेडी भी काफ़ी बढ़िया होगी है। और इसमें बंधाई आ गया है इनका फागण का, क्योंकि फरवरी में बुआ था दोस्तों, बहुत अच्छा रहा। और ये देखें यहाँ पानी चल ही रहा है, खेत भरा पड़ा है पूरा, कुछ बारिश ने कर दिया था। तो दोस्तों अब ये गलत है पानी चल रहा है इतना, क्योंकि खेतों में पानी भर गया है नीचे सभी जगह। देखें इसने तो पी लिया है, इसमें पेडी ने भी पी लिया है। और बोर्ड पत्ती है, क्योंकि जिस खेत में पत्ती ज़्यादा रहती है वो ज़मीन जो है हल्का सोकत ही रहता है। तो अब 12 बंद कर देते हैं। और दोस्तों जो एक कटाई करी थी बबलू भाई ने, ये दोबारा से फुटेर ले गया है। गन्ना गिर भी गया है थोड़ा सा, ये देखें। क्योंकि दोस्तों जो गन्ना जब गन्ना गिरने लगता है तो समझिए कि किसान जो है उठने लगता है, ये कहावत है पुरानी। और यहाँ भी देखें फिर से बादल, सुपर नेपियर के बादल घनघोर घटा छाने लगी है। और इसे देखें जो ये 98-014 है, कितने भयानक तरीके से तार को पकड़ने जा रहा है। करीब जो है गन्ना अगर छील के देखें तो 10 फुट गन्ना मौजूद है। और इसके पीछे हमने एक मेढा जो है खुला छोड़ रखा है, ये देखें यहाँ पीछे देखें, ये खुला ही छोड़ रखा है दोस्तों। 8-10 गन्ने हैं। जबकि यहाँ बाजरा जो सुपर नेपियर बाजरा है, ये इसे थोड़ा सा इसे मतलब खुलाई कम दे रहा है। तो दोस्तों ये भी बीज अपने आप में देखो कितने आंधी तूफान आए हैं, ये 2 मेढे अभी गिरे नहीं हैं।
तो जबकि 38 गिरने लगा है। तो ये बीज ऐसा है, अगर इसे ट्रेंच में बोए, इसका ही प्लॉट लगाया जाएगा पीछे, जो 4.5-5 फीट पर रखा जाएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे मुंह से एक दिन एक शब्द निकल गया था कि ये बीज रहस्यमयी है, सुपर नेपियर की तरह ही है। ये देखें, ये देखें अंदर। तो दोस्तों इसमें इसकी तीसरी बार की पेडी भी छोड़ दी जाएगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये 38 और 13-235 से सीनियर बीज है। बस थोड़ा सा जब ये छिलता है तो उपज कम, मतलब वजन जो है थोड़ा सा कम देता है 38 बीज के मुकाबले, और छिलाई इसकी थोड़ी हार्ड है। तो दोस्तों उसका वो क्लियर हो जाएगा आपके ट्रेंच में बो के। तो दोस्तों इसे ट्रेंच में बोएंगे 5 फीट पे। पापा जी तो ज़्यादा पे कह रहे हैं, पापा जी तो कम से कम 5.5-6 फीट पे कह रहे हैं इसे बोने को, जो डबल आँख का है। तो दोस्तों पता चलेगा इसका किस तरह का प्रोडक्शन देगा, क्योंकि बढ़वार में तो बहुत है, लेकिन दोस्तों ये बंधाई का जहर मानता है। बनते ही गन्ना इसका पतला पड़ता है। नहीं तो आप यहाँ देखें सामने, अगर आप देखेंगे मेरे हाथ से ही अंदाजा करके, ये देखें, देखो मेरे हाथ से, देखो गन्नों की मोटाई देखो आप, बहुत ही मोटे मोटे लंबे गन्ने हैं। और ऊपर बढ़वार देखें कितनी भयंकर बढ़वार है गन्ने की। तो दोस्तों जबकि हमने इसमें से जो मेन पोगे थे, इतने मोटे मोटे पोगे, तो इनमें से 7-8 तो हमने काट लिए थे, नहीं तो और भी बुरी हालत होती, और भी बढ़ता। तो दोस्तों फ्यूज वायर भी निकाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार आकाशीय बिजली गिर जाती है तो कोयल वगैरह शॉर्ट हो जाती हैं। दोस्तों ये देखें, फ्यूज वायर निकाल दिए हैं पूरी तरह से, ट्यूबवेल बंद कर दी है, और अब यहाँ से निकल चलते हैं गेट बंद करके। दोस्तों पूरा ऊपर से नीचे तक लॉक कर दिया है, और अब यहाँ से निकल चलते हैं। तो ये देखें सामने 13-235 की मिड्डी है, यहाँ से देखें 13-235 का गन्ना सामने। और ये सामने पोगे छोड़ दिए थे, फिर ये पूरा झुंड उग गया है बीच में, यहाँ इसमें सुपर नेपियर भी उग रहा है बीच बीच में। फिर ये देखें 13-235 की जो पेडी है वो 38 की पेडी को फेल कर रही है, जबकि 38 में हमने ज़्यादा पोगे छोड़ दिए थे। तो दोस्तों 13-235 बीज के प्रति कोई भी भ्रांति ना रखें अपने मन में। ये बहुत बढ़वार का और बहुत ही ब्यात करने वाला बीज है, अर्ली का बीज है, और 98-014 तो काफ़ी पुराना बीज है। तो इस पर जो हमारे शोध हैं वो चलेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ी कम लागत का है, और इसे हम ऑर्गेनिक करेंगे तो उसमें हमें बेनिफिट यही होगा कि अपने घर का जो गुड़ शक्कर हम बनवाएंगे वो ट्यूबवेल के पीछे पीछे हमारा गुड़ शक्कर इतना हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जो है परेशान हुए काफ़ी, गुड़ शक्कर हमें ढंग का मिल नहीं पाया, जो खाया उससे सब बीमार हुए। तो दोस्तों धीरे 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 यही रहा कि गुड़ शक्कर खाना छोड़ दिया, चीनी की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे लोग। जब हम बढ़ने लगे तो और भी बढ़ने लगे, मजबूर हो गए, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा सेवन करने लगे, क्योंकि वो शक्कर की बनाता नहीं, कोई है ही नहीं शक्कर किसी के पास में बढ़िया। तो दोस्तों यही है कि ऑर्गेनिक में वो ही गन्ना बीज रखें जो बगैर मतलब यूरिया भी ना मांगे। तो दोस्तों ये है ऐसा कि ये तो हमने देख लिया, ये तो ज़मीन में ताकत बढ़िया हो और पानी मिलता रहे, फराटा मारता है। हल्का फुल्का दिखा दो कुछ ऑर्गेनिक बना के, तो ऑर्गेनिक चीज़ें इतनी आती हैं कि उनसे ये थम्मू नहीं थमने का, और भी मोटा होगा, वजन भी देगा, और जो है जो इसके असली गुण है वो सामने आएंगे। अभी तक इस बीज का कोई असली गुण देख नहीं पाया। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट। अब दोस्तों पिछली तरफ से घूमते हुए ये देखकर तीसरी बार की पेडी है, बबलू भाई ने मेहनत करके, और मिंदर ने और सुमरू बाबा ने कितनी बढ़िया कर रखी है, काफ़ी अच्छी हाइट ले रही है। और ये पुरानी ट्यूबवेल पे पहुँचे हैं, और ये देखें सामने चक्रोड़ जो इन्होंने थोड़ी सी इधर से कतर दी थी, तो दोस्तों चक्रोड़ बिल्कुल दिखनी बंद हो गई। बीच में ऐसा लग रहा है जैसे डोल पे अगर मोटरसाइकिल पे भी जाएंगे तो दोनों साइड से पत्ते लगेंगे। तो दोस्तों यही है कि जब गन्ना बड़ा हो जाएगा, अगर ट्रॉली निकालनी है तो बंधाई करनी पड़ेगी दोनों साइड में करके। तो ये चलता ही रहता है, कोई बात नहीं। खैर अभी यहाँ इतनी जगह है कि यहाँ आके गाड़ी वगैरह कुछ भी मुड़ सकती है ट्यूबवेल पर आके पुरानी पे। तो इस पर देखें खजूर के पेड़ हो गए हैं काफ़ी अच्छे, और जो मैंने आपको बताया था कि ये सागौन के पेड़ इतने बुरे हैं
कि ये टूट के गिरते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये अपने आप ही 3 जो है खजूर के पेड़ हो गए हैं, क्योंकि यहाँ किसी ने खाए होंगे आके, पिन खजूर वगैरह ला के खाए, या चिड़ियों ने अपने बीट के द्वारा किए तो यहाँ हो गए। तो दोस्तों देखो, जिस चीज़ का यूज नहीं रहता ना इस पे पेंट वेंट हो रहा है कुछ भी, क्योंकि पेंटर घर का ही काम नहीं निपटा पा रहे, तो दोस्तों इस पे तो हमें ही करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पेड़ देखें टूट के नीचे भी गिर रहे हैं। ये बहुत सबसे बुरा, शायद दुनिया का सबसे बुरा ही पेड़ ना हो कहीं भी हवा चलेगी एकदम टूट के गिर जाएगा, 2-3 गन्ने तोड़ देगा। और दोस्तों ये देखें, ये भी साफ़ करवानी पड़ेगी, काफ़ी मशक्क़त लगेगी इसमें। और बाकी गन्ना देखें आप, तीसरी बार की पेडी बढ़िया हो रही है। इनका भी देखें गन्ना जो कीड़ा आ गया था सारे में बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया। और डोज इन्होंने इतनी लगाई कि जो गेहूँ का गन्ना है आप दूर से देखें, जो इससे काफ़ी पहले हमारा बू गया था, तो हमारे के बिल्कुल बराबर चल रहा है। तो दोस्तों गेहूँ का गन्ना भी ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी। ये भी गेहूँ का है, ये भी है, लेकिन इस एरी से 20 दिन का फ़र्क हो गया, क्योंकि इनका बोरिंग बैठ गया था, तो उस वजह से ये काफ़ी लेट हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा उधर से भी दिखाता हूँ, टैंक के पास जाके। तो दोस्तों यहाँ लगता तो डर ही है, क्योंकि पानी काफ़ी विषैला हो रहा है। ये गलती है, पानी साफ़ होना चाहिए, उसमें पाइप बांध के डाल के साफ़ करेंगे। गन्ने को देखें आप, 42 इंची वाले को, ये देखें बिल्कुल घनघोर। तो दोस्तों अब इसके कोने पर चलते हैं, उधर देखते हैं। और बाकी इसमें जो है एक बार निराई गुड़ाई करवानी पड़ेगी, या तो पावर टिलर घुमाना पड़ेगा, पावर वीडर। जोटे का तो काम रहा नहीं अब इसमें। तो दोस्तों इसमें या खुरपी निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब की निराई गुड़ाई में खेत एकदम से मतलब प्रोडक्शन अपना डबल कर देगा, अन्यथा घास ही से नुकसान पहुँचाएगी। तो यहाँ से उतर के चलते हैं। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए अब। और ये देखें गन्ना अपना सुपर प्रोडक्शन दे रहा है गेहूँ का, बहुत अच्छा। अगर इंसान अंदर घुस के हाथ उठाएगा, ऊपर ऐसे हाथ हिलाएगा, तो ही पता चल सकता है दूर से, अन्यथा पता नहीं चलेगा। आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार मोहब्बत से दोस्तों इतना अच्छा रहा कि गन्ना बहुत अच्छा। अब इसमें घास के लिए करवाना पड़ेगा। देखें घास इसकी गिरने भी लगी है। और बाकी यहाँ इन्होंने फिर से बहुत ज़्यादा घास की दवाई मार दी है, बहुत हैवी करके। तो दोस्तों ये क्या है, थोड़ा सा इधर से देखो मिट्टी उठा कर काट के उधर लगा दी है वहाँ तक, यहाँ से ये काट दिया नीचे, क्योंकि बारिश में हम आ नहीं पाते। तो लेकिन कोई नहीं दोस्तों, ऊपर वाला सब देख ही रहा है। बहुत से काम तो इंसान कर ही नहीं पाता अपने आप, ऊपर वाला ही कर देता है। तो दोस्तों ये देखें इधर कितनी ज़्यादा घास है, और इधर ऊपर तक वहाँ तक वो कर दी गई है, उसे नुकसान पहुँचाया गया है, जगह जगह से मिट्टी भी ढा दी है। तो ये कर देते हैं बरसात में, हमारे डोले को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन दोस्तों हम भी यही चाह रहे हैं कि हमने इतनी जगह मुकदमे जीते हारे जो भी करा, हमने इतनी जगह दीवार करवाई, एक आध जगह ये भी करवा लें, क्योंकि ये 70 बीघे ज़मीन के मालिक हैं, हम तो कम के ही हैं, हमारे पास तो पूरी 35 बीघे भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि हमेशा छोटा आदमी को ही मेहनत ज़्यादा है, उसे ही दबना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है, या उसे बड़े की इज्जत करें, मतलब कैसे भी मान लो कि जो करता आ रहा है वही करेगा, जो नहीं करता वो नहीं करता। तो दोस्तों यही, अब बारिश बहुत तेज़ आ गया, मुझे निकलना होगा यहाँ से। लेकिन फिर भी आप देखें पूरा जो है डोड़ा यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल कंडम कर दिया इन्होंने, जबकि इस साइड में देखो घास भरपूर है, लेकिन उस साइड की जो है ये 3-3 बार भी मार देते हैं। तो ये जो खूड इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया था दवाई मार के, ये हो गया। मतलब कहने वाले भी देख के ये कहेंगे कि भाई ऊपर वाले ने बहुत नहीं। तो दोस्तों ये दवाई मार के इन्होंने, जो शायद मैंने पहले आपको दिखाया भी था, बिल्कुल खूड पूरा भस्म ही कर दिया था। लेकिन बारिश ऐसे टाइम से आई कि दवाई का असर कम हुआ है, जैसे भी हुआ। तो दोस्तों ऊपर वाला देखेगा, अभी तो इतनी तो चक्रोड़ है वैसे कि ट्रॉली भर के आराम से दोनों साइड देखते हुए आराम से चलिए। खैर उस टाइम तो बहुत लेट हो जाएगा, चाहे हमें अपना खूड कटवाना पड़े या अंदर की तरफ बंधवाना पड़े। अभी तो खैर इधर कोई आ ही नहीं रहा, यही आ रहे हैं, इन्हें यूज करते हैं। तो दोस्तों देखो पहले ये वाली चक्रोड़ यहाँ जो है ये इतनी चौड़ी थी, ये दोनों साइड में इनके खेत हैं, तो इन्हें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी नाली थी बराबर में, और इतनी बड़ी चक्रोड़ थी, 3 मीटर की चक्रोड़ थी, और फिर नाली थी। फिर ये बताने लगे कि 3 मीटर में सब कुछ है। अब दोस्तों अब ये देखो कि ये जितनी भी बच रही है ये हमारी तरफ की बच रही है, इनकी तरफ की जो चक्रोड़ थी और नाली थी, इन्होंने जो चक्रोड़ और नाली यहाँ तक थी, तीसरे खूड तक,
तो देखो ये 1 2 3 ये इतना रकबा अपने खेत में जोत लिया इन्होंने। खैर वो खूड़ तो आता, लेकिन ये 2 नहीं आते। तो अब आप ये देखो कि ये जो 2 खूड़ हैं 12 तक दूर तक, मतलब बिल्कुल खड़ंजे तक अगले खेत के भी। तो दोस्तों ये जो है इन्होंने इसमें उपजा लिए। तो ये जितनी भी बच रही है हमारी तरफ की बच रही है, लेकिन इस पर हम तभी आते हैं जब हमें गन्ने डालने हैं। तो दोस्तों इसमें हम फरवरी मार्च अप्रैल मई में ही आएंगे। उस टाइम तक गन्ना जो है पूरा प्रोडक्शन दे देगा। और अंदर देखें गन्ना बहुत शानदार। और दोस्तों इस खेत की भी ऐसी बात है, हम इसे श्री माता जी वाला कहते हैं। कभी बाग बगीचे रहे हैं, ये खेत बड़ा बोधा था। तो ये हमारे सभी खेतों की मिट्टी उठी, इसकी नहीं उठी। तो इस खेत का हमने नाम श्री माता जी, हम सहज योग में आए, श्री माता जी निर्मला देवी की शरण में आए। तो दोस्तों इसका नाम हमने श्री माता जी वाला रख दिया कि हमें सहज में आते बड़े फ़ायदे हुए, हमने जीवन में बड़ा सम्मान पाया, तरक्की भी हुई। तो दोस्तों ये जब भी यहाँ चक्रोड़ काटते हैं और यहाँ नाली पे ज़्यादा स्प्रे वगैरह करते हैं, उजाड़ने की कोशिश करते हैं, खूड़ को नुकसान पहुँचाते हैं, झुंडे भी उखाड़ देते हैं। क्योंकि जो झुंडे थे डोले में, जो हमारा एक खूड़ छुटा हुआ था, कि दोस्तों ये अपनी जगह से करीब 1 फीट नाली इन्होंने हमारे खेत की तरफ कर दी। लेकिन कोई नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो दोस्तों ये खेत जो है प्रोडक्शन इतना भयंकर देता है। आपने देखा था तीसरी बार की पेड्डी इसमें गिर गई थी और इनके दूसरी बार की में जूना नहीं लगा था। तो दोस्तों हमने कुदरत वाले का, इसीलिए हम इनसे बिल्कुल भिड़ते नहीं, बच के रहते हैं कि दोस्तों ऊपर वाला है, आप उसे किसी भी रूप में मानते हो, वो है, वो अपना करिश्मा दिखाता है। यार आपने देखा कि इन्होंने 20 दिन बाद बो के भी हमारे बराबर कर दिया, देह मार करी है, पूरी छकमा करी। मतलब ये हमारे गांव में इनसे ज़्यादा दवाई कोई डालता नहीं। लेकिन आपने भी देखा कि 42 इंची करके शुरू के 2 कोर दे के बीच में इनके 3 पानी आए थे। तो हमारे खेत में 3 पानी कम थे, इसमें अब चल रहा है पानी बारिश के दौरान से, जो आपने देखा। शायद बबलू भाई ने इधर से भर के ले जा रहे थे उधर तक। तो दोस्तों इसमें कटाई के टाइम तक हमें लग रहा है मुश्किल से ही 5-7 पानी आएंगे। तो वही बात होगी है ट्रेंच वाली, कि ट्रेंच का जो किसान है वो गन्ना ज़्यादा मोटा बढ़िया निरोगा गन्ना क्यों लेता है? क्यों? क्योंकि चौड़ाई का नियम अपनाता है, गहराई का नियम अपनाता है, बीज के शुद्धिकरण का नियम अपनाता है, और पानी कम देता है, और निराई गुड़ाई रखता है अपनी बढ़िया। तो दोस्तों इसलिए वो गन्ने का प्रोडक्शन ज़्यादा ले लेता है। बाकी शादी विधि वाले भी खुश हैं। देखो गन्ना 20 दिन बाद बोआ था, हमारे बिल्कुल गन्ने के लेवल में आ गया। तो बात वही है, अपनी डोज की भी बात है, समय की भी बात है, मेहनत भी है किसान की, जो काफ़ी हद तक काम करती है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। बारिश में मेरा मुंह ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट घर, बारिश बहुत तेज आ गई है, झारा टिंग टोंग। और दोस्तों लास्ट में आपको पीछे दिखाता हूँ, गांव के बिल्कुल कोने पर जो हमारा खेत शुरू है ट्रेंच। ये देखें बारिश इतनी हुई है कि खेत में पानी देखें आप कितना भर रहा है। ये देखें सामने, देखें जल्दी जल भर रहे हैं खेतों में। तो दोस्तों बिल्कुल ट्वेल चलाना सही नहीं था। और गन्ना देखें किस तरह से लगा खड़ा है दोनों साइड में, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों फटाक से पहुँच लेते हैं घर।